नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल लिमिटेड आप सभी जानते हैं, पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो एस्ट्रल इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्लास्टिक पाइप प्रोडक्शन कंपनी है। तो प्लास्टिक पाइप जो प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर कंपनी काम करता है। इस कंपनी के एक खासियत पॉइंट इस बार देखने को मिला। आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी के ऊपर देखिए डेप्थ डाउन साइड में 1 दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी इस साल में खुद का जो डेप्थ है, खुद का जो कर्जा है, वो कम किए है। कितना कम किया चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे जो बोरिंग्स वाला सेक्शन है, उसमें आप देखेंगे पिछले साल में बोरिंग्स कितना था? 98। इस बार कंपनी का बोरिंग इस साल में बोरिंग्स कितना बना? 87। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है, वो कम होता देखने को मिले। और बोरिंग्स कम होना किसी कंपनीज़ के लिए एक प्लस पॉइंट ज़रूर होता है, क्योंकि देखिए कर्ज़ा अगर आपके पास है, तो आप कितना भी सेल कर ले, कितना भी आप एक्सपेंस को कम कर ले, अगर आपका बोरिंग्स ज़्यादा है, तो आपका प्रॉफ़िट मार्जिन में बहुत बड़ा दिक्कत आएगा। तो कंपनी के प्रॉफ़िट मार्जिन में किस तरीके से प्रॉब्लम आया? बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 747 से 1200 करोड़, 1200 से 1100 फिर से कम हुआ थोड़ा-सा, फिर से बढ़ा हो गया 1300 करोड़। तो एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है 88 करोड़, 143 करोड़, 75 करोड़ और 132 करोड़। तो इस लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले, एक अच्छा खासा लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले हैं। अभी देखिए, इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी व्यक्ति के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छा खासा लेवल का होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी था। आज कंपनी मार्केट कैप के वाइज़ थोड़ा-सा कम हुआ, सुप्रीम नंबर 1 हो गया, कोई बात नहीं। फिर भी इस कंपनी को मैं एक बेस्ट कंपनी कहूँगा, क्योंकि अलग लेवल का कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी के रेशियोज़, वो रेशियोज़ मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि जो डेटोज़ डे है, वो डेटोज़ डे कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है? कंटीन्यूअसली कम होता जा रहा है। जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वो आज क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो जितना डेटोज़ डे कम होगा, उतना ही कंपनी के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि पैसा मार्केट में जितना पड़ा रहेंगे, उतना ही आपके बिज़नेस के लिए खतरा है। जितने पैसा मार्केट से आप उठा पाएँगे जल्द से जल्द, मतलब कस्टमर को आपने माल बेचा और कस्टमर आपको पैसा देने में टाइम लगा रहा है, तो आपके बिज़नेस में खतरा आ सकते हैं। तो कस्टमर अगर टाइम से पहले ही पा पैसा दे दे, तो वो आपको बिज़नेस के लिए ग्रोथ कराने के लिए पॉज़िटिविटी दिखेगा। तो ये कारण कंपनी के लिए प्लस है, पॉज़िटिव है। और लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया इस कंपनी के ऊपर, म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर लगातार एक पॉज़िटिवली मोमेंटम के हिसाब से बाइंग करते जा रहा है। सितंबर में बाय किया, अक्टूबर में किया, नवंबर में किया, दिसंबर में किया। तो एक अलग लेवल का बाइंग सिचुएशन देखने को मिले। तो एक मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है, जहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। और इसके ऊपर एक बात और मैं बता दूँ, कंपनीज़ के ऊपर देखिए यहाँ पे जो पैटर्न्स बना, यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मगर ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर जब भी जाएगा तब मैं ब्रेकआउट कंफर्मेशन मानूँगा। तो मुझे लग रहा है जब जिस तरीके से करेक्शन हुआ, 200 डेज़ के नीचे भी आ चुके हैं, तो थोड़ा-सा एक प्रेशराइज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन जो बना है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा-सा और भी प्रेशराइज़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट ज़ोन है कंपनी का। स्ट्रांगली सपोर्ट ज़ोन कहाँ पे है? 1733 के आसपास। तो इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। तो आने के बाद कंपनी कौन-सा दिशा में टारगेट लेते हैं, कौन-सा दिशा में जाने का कोशिश करते हैं, वो हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंट्री लेवल्स मेरे मेरे तरफ से कोई भी एंट्री लेवल्स अभी तक नहीं हुआ, तो मैं कोई भी एंट्री अभी तक नहीं लिया। तो कोई भी एंट्री लेने के बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एल-एन-टी। तो एल-एन-टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम लोग एलटीटीएस नाम से जानते हैं। तो एलटीटीएस एक ऐसी कंपनी है जो लगातार खुद को ग्रोथ कराते चले जा रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड मैं आपके सबके साथ मेंशन भी किया था कि एक बिग जैसे
क्या बना, एक बिग जैसे आप सॉरी यहाँ पे थोड़ा-सा मैं हाँ, अभी ठीक है। देखिए एक बिग जैसे क्या बना, कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन बना। देखिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि सर कप के बाद हैंडल तो छोटा होना चाहिए था। देखिए ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। हमेशा आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, जहाँ पे कप बना, इसका जो लो रेंज है, इस लो रेंज के ऊपर आपको हैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। इस लो रेंज के ऊपर अगर हैंडल क्लोजिंग हो, तो ही एक बेस्ट पॉइंट माना जाएगा। ठीक है? आप इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। आपको लग रहा है कि कप भी जितना बड़ा है, हैंडल छोटा होना चाहिए, नहीं तो इस पैटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कप बड़ा होना चाहिए और कप का जो लोअर साइड है, उस लोअर साइड को टच नहीं करना चाहिए हैंडल को। अगर टच नहीं किया, रिवर्सल कर दिया, तो ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस किया और फाइनली टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो यही होता है पावर, जब आप सही तरीके से, सही ढंग में कंपनीज़ के ऊपर एनालिसिस करके काम करेंगे, तो आज नहीं तो कल आपको टारगेट देंगे। और कंपनी कितने दिनों में टारगेट दिया? मैं एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 158 डेज़। तो 158 डेज़ का मतलब आप समझते हैं एटलीस्ट 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स में कितना रिटर्न मिला? ऑलमोस्ट 30% के आसपास। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकते हैं मेरे हिसाब से? देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि इंटरडे में काम करके मैं पैसा कमा लूँगा, तो आप आपका अगर रिसर्च इंटरडे के ऊपर है, आप अगर इंटरडे के ऊपर स्पेशलिस्ट हैं, आप ज़रूर काम करिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट आवर्स के बाद, आप शाम में जब घर आएँगे, बिज़नेस और स्टडी मतलब जॉब करने के बाद अगर आप स्टूडेंट हैं, तो भी आप जब घर आएँगे, तो 1 घंटा आप इस मार्केट के तरफ से दीजिए। आप मेरे वीडियो देखिए, आप कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है और कहाँ पे एंट्री बनेगा। तो इसमें आपको कोई जल्दबाजी भी नहीं करना है। आप ईज़ी तरीके से किसी भी टाइम में एंट्री ले सकते हैं और मतलब आपका पैटर्न्स सही में ढंग में आपको दिखे तो एंट्री ले सकते हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब है आप सीख कर काम करिए। जब सीख कर काम करेंगे ना, तो आपको हमेशा प्रॉफ़िट मिलेगा। आप दूसरों के टिप्स के भरोसे में रहेंगे, तो आपको हमेशा लॉसेस होगा। तो टिप्स के भरोसे में मत रहिए और हाँ, मेरे वीडियो हम हमेशा आपको सिखाने के लिए होता है, तो प्लीज़ सीख कर काम करिएगा। और मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड इसीलिए लिया था, सिर्फ़ क्वार्टर के रिज़ल्ट के बेसिस में, क्योंकि रिज़ल्ट कंटीन्यूअसली यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला था। अलग लेवल का सेल्स बढ़ा था, एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफ़िट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 187, 250 करोड़, 298 करोड़ और 337 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफ़िटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे एक बिग पॉज़िटिव साइन है इस कंपनी के ऊपर। तो एज़ अ इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस सारे कारण के वजह से मैंने टेल लिया और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर वो कारण जानना चाहते हैं तो मुझे इसके ऊपर कमेंट्स करिए तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आप देख सकते हैं आईआरएफसी। जो कंपनी मार्केट कितना भी प्रेशराइज़ में हो, इस कंपनी में कुछ घंटा फ़र्क पड़ रहा है। कंपनी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कंपनी कंटीन्यूअसली भागते ही चले जा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है, जो बजट आने वाला है इस बजट में रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा खासा बजट मिलने वाला है। तो जब बजट मिलेगा तो कंपनीज़ को तो ग्रोथ होगा, क्योंकि मान के चलिए आपका अगर बिज़नेस है, उस बिज़नेस में 1-2 आपको टेंडर मिल रहा था। अगर मान के चलिए इस साल आपको करीबन 10 टेंडर मिल गया तो जो कंपनी को आपको 2 टेंडर मिल रहा था, डायरेक्टली 10 टेंडर मिल गया, तो कितना बड़ा आपको प्रोजेक्ट मिल गया। तो उस प्रोजेक्ट आप कंपीट करेंगे तो कितना आपका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होगा। तो यही कारण के वजह से शेयर के ऊपर लगातार एक मैसिव जंप देखने को मिला है। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, देखिए मैंने एक एंट्री लिया था और मैंने आपको ये भी बताया कि एक रेंज के बेसिस में एंट्री बना था। इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस लेवल में हुआ। तो इसके ऊपर एंट्री बना था और मैंने आपको ये भी बताया कि 30% के आसपास मैंने टारगेट लूँगा। तो फाइनली 30 नहीं, 35% नहीं, अराउंड आप देखा जाए तो कंपनी हायर लेवल तक देखूँ तो 50% का टारगेट दे चुके हैं। तो मेरा तो 30% का टारगेट था, मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे कोई टेल नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बनेगा, उसी रेंज के ऊपर कंपनी कुछ टाइम बिताए, उसके बाद अगर फिर से ब्रेकआउट करे, तो मैं कुछ डिसीज़न लूँगा। तो इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा, कंपनी में दम है, ऐसे नहीं कि कंपनी में दम नहीं है। कंपनी में हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, क्योंकि कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है और वो भी रेलवे गवर्नमेंट का। तो रेलवे गवर्नमेंट का फाइनेंस कंपनी है, तो इसके ऊपर आपको हमेशा याद रखना होगा। तो फाइनेंस कंपनी आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए ज़रूर फोकस रखेंगे। तो एज़ अ इन्वेस्टर
इस कंपनी के ऊपर देखिए, प्रोमोटर जब माल बेचेंगे, उसका डायरेक्टली फ़ायदा आप देख लेना, एफआईएस और डीआईएस उठाएगा। क्योंकि एफआईएस और डीआईएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है, पब्लिक के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। जब इंस्टीट्यूशन माल बेचेंगे, तब सॉरी जब प्रोमोटर माल बेचेंगे, तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा इंस्टीट्यूशन को देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट्स को आपको ज़रूर याद रखना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स के देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया कंटिन्यूअसली सेल ऑफ कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड सर सेल कर रहा है, तो कंपनी के ऊपर तेज़ी क्यों आ रहा है? कंटिन्यूअसली भाग क्यों रहा है? देखिए कंपनी के ऊपर बाइंग भी तो हो रहा है। तो देखिए बाइंग का प्रेशराइज़ कितना है? सेलिंग से। सेल तो हुआ, वो कितना सेल हुआ, कितना बाय हुआ, एक परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है। मगर टोटल क्वांटिटी ऑफ सेलिंग और बाइंग यहाँ पे आपको देखने को मिला चार्ट पैटर्न में। तो चार्ट में आपको देखने को मिला है किस तरीके से बाइंग हुआ। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, तो इसलिए कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर चर्चा करूँ, तो कंपनी के ऊपर अपडेट पहले ही था। कंपनी का जो बोनस है वो जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है। क्योंकि कंपनी पहले 2021 में बोनस दिया था, फिर से एक बार 4:1 का कंपनी बोनस देने वाला है। तो 4:1 का बोनस मतलब हर एक के बदले आपको 4 शेयर मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द इसके ऊपर अपडेट आने वाला है। जब अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को दूसरों के साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और इस वीडियो में जितने सारे चीज़ मैं आपके साथ डेटा आपके साथ शेयर किया हूँ, वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है। अगर आपको काम करना है, तो एक बार आपकी ओपिनियन आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए और आपका एडवाइज़र के हिसाब से मतलब आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।